नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त हिमाचल वाला अलारे में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। इससे पहले जो आपने मेरा वीडियो देखा था या वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग वेयर टू इन्वेस्ट, एफडीआर के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कौन कौन से बैंक आपको हायर इंटरेस्ट देते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम प्योरली बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। जी हाँ, आज की डेट में कई लोगों के क्वेश्चंस मेरे को उन्होंने रेज किए कि सर आज की डेट में जब हम बैंक जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो डरना भी ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप बैंक जाते हैं आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और आपके मन में ये भी सवाल होता है कि आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। मैं आज आपको एक एक करके हर चीज़ का जवाब दूंगा और आपको किसी भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हो, कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन रेज करें। आपको पूरी कोशिश रहेगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको वीडियो के थ्रू माध्यम से आपको दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं, आज कोई भी लेमैन अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके मन में सवाल आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे पहले जब हम इन्वेस्ट करते थे हमारे पास विकल्प होते थे सेविंग के, एफडीआर के, बिल्कुल विकल्प थे, बिल्कुल एफडीआर के हमारे पास विकल्प थे। हमारे पास प्रॉपर्टी के विकल्प हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास गोल्ड के विकल्प है जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस के विकल्प है जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड का विकल्प है जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरा आप लोगों को बहुत सारे व्यूज़ होंगे, हर किसी का अपना व्यू है। बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरा आपसे कोई डिफरेंट व्यू है। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि विच बैंक इज द बेस्ट बैंक हु गिव्स यू अ बेस्ट इंटरेस्ट रेट। एग्जाम्पल, आज की बात करते हैं हम, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है दे गिव्स यू ओनली 3.5% और 4% इंटरेस्ट रेट, 3.5 से 4% इंटरेस्ट रेट देते हैं। बट सम ऑफ द बैंक इन द इंडस्ट्री हु गिव्स यू मोर देन 4% or 5% interest rate or a 6% interest rate also, like Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IndusInd Bank, like IDFC Bank, Bandhan Bank. These 4 or 5 banks are which they gives you more than 5 to 6% interest rates gradually annually basis पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। So आपका एक क्वेश्चन ये था कि सेविंग में अगर इन्वेस्ट करें तो कौन सा बैंक बढ़िया, तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अब दूसरी बात करते हैं एफडीआर। एफडीआर बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। आपसे पिछली बार मैंने डिस्कस किया था कि एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बियर मिनिमम 7 से 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ये आपको टैक्स टीडीएस उसमें ज़रूर देना पड़ता है, लेकिन विच इज़ रिफंडेबल। सो अगर आपको टैक्सेशन का अच्छी ज्ञान है, अच्छा इन्फॉर्मेशन, तो आपको रिफंड ले सकते हैं। बट फिर भी अगर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स करें तो भी कुछ प्राइवेटाइज बैंक जो है वो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। जितना वो एफडी, जितना एक प्राइवेट बैंक एफडी में इंटरेस्ट दे रहा है उससे ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेटाइज बैंक आपको सेविंग में इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आपको कहाँ पैसा रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बट मैं प्रॉपर्टी में भी आपको एडवाइस करूंगा। प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें, एक लैंड और दूसरा फ्लैट, राइट। तो मैं, अगर मेरा व्यू लोगे तो मैं लैंड को बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ और फ्लैट को बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। बिकॉज मेरे मानने से कि प्रॉपर्टी को आप जब मर्जी जैसे मर्जी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। कल को आपका मन करता है उस पर आप घर बना सकते हो, कल को आपका मन करता है आप उस पर शॉप्स क्रिएट कर सकते हो, आपका मन करता है आप उसको कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हो। बट अगर आपने फ्लैट बाय किया तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब आप बिल्कुल बोर हो जाओगे। आपको लगेगा यार 15 सालों के बाद, 20 सालों में इसकी तो पपड़ी निकलनी शुरू हो गई, इसका पेंट निकलना शुरू हो गया, क्यों ना हम नया फ्लैट लें। तो एक सोच जो है फ्लैट टू फ्लैट सोच जाएगी। लेकिन हाँ, आज अब लैंड बाय करते हो तो अगले आने वाले 5 सालों में आपकी सोच इतनी डेवलप हो जाएगी, आप लैंड टू लैंड ही बाय करोगे, फ्लैट टू फ्लैट बाय नहीं करोगे। और फ्लैट मेरे मानने से लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है। अगले आने वाले कुछ 3 या 4 या 5 सालों में, 6 सालों में आप बिल्कुल ऊब जाते हो, आपका मन नहीं करता वहां पे रहने का, एंड यू कैन चेंज इट। बट जो लैंड है वो बाय करो तो यस, लैंड टू लैंड बाय करने का एक जो प्रोसेस है वो आपके ब्रेन में फिट हो जाता है और वो आपके वेल्थ को क्रिएट करता है। जी, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप बैंक जाते हैं तो आपको सबसे पहले कोई भी बैंकर क्या ऑफर करता है। अब जब भी बैंक जाते हैं तो आप देखोगे आपको सबसे पहले वो सर एफडीआर में इन्वेस्ट ना करो, सर सेविंग में हमारे पास पैसा रख रहे हो लेकिन फिर भी एफडी में इन्वेस्ट ना करो। सो आप पूछते हो कि विच आर द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दे हैव 2 ऑप्शंस। अगर आप देखोगे वो एक आपको सिक्योर्ड इनकम से नॉन सिक्योर्ड इनकम की ओर लेके जा रहे हैं। लाइक सिक्योर्ड इनकम, आपको बोलेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस करा लो, या फिर आप
स्टॉक में बाय कर लो, इंश्योरेंस ले लो या स्टॉक बाय कर लो, राइट। ऑल्दो यू हैव एडुकेट इंश्योरेंस, अगर आपको ऐसा एडुकेट इंश्योरेंस, तो मेरा मानना है आपको इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। और स्टॉक मेरा एक और मानना है कि हर कोई स्टॉक प्ले नहीं कर सकता है, राइट। दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो अगर आप स्टॉक देखते हैं तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा स्टॉक। अगर आपकी 100 रुपये की इनकम है, 5 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की आपकी वेल्थ है, आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है, उसमें से 5 रुपये इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक में, रेस्ट ऑल आर बीन डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट बास्केट। बिकॉज समवन सेड कि डोंट पुट योर एग्स इनटू वन बास्केट। अपने सारे एग्स आपको एक ट्रे में नहीं डालने, बिकॉज एक ट्रे गिरती है तो सारे एग्स आपके खराब हो जाते हैं। सो फाइनली माय सबमिशन एंड सजेशन इज आपको सिक्योर्ड एंड सेफ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। सो मेरे मानने से लैंड इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, आपको उसके लिए थोड़े से कॉर्पस ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर आप ग्रेनुअली इन्वेस्ट करते हैं, आपका टेन्योर 3 से 6 महीने का है, तो आप FDR बाई कर सकते हैं। आपका टेन्योर अराउंड 6 महीने से लेकर 3 साल तक का टेन्योर है, तो आप एक प्रॉपर्टी भी बाई कर सकते हैं। बट आई कंप्लीटली अवॉइड स्टॉक, यस, बिकॉज स्टॉक इज अ रिस्की सब्सटेंस। अगर आपकी जमा पूंजी लिमिटेड है और आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कोई भी बैंकर आपको रोजी पिक्चर्स देना शुरू कर देगा। लाइक दे गिव्स यू सम 10 कस्टमर लिस्ट और कुछ वॉरेन बफेट का एग्जांपल देना शुरू कर देगा, डिफरेंट लोगों के बारे में बताना शुरू कर देगा, जस्ट टू मोटिवेट योर ब्रेन टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। बट इफ यू आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट इक्विटी, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इनटू द इक्विटी। बिकॉज जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली हमें लॉस होगा, राइट। सो बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रॉपर्टी। अगर छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना, देन FDR, राइट। और सेविंग तो हमें ग्रेनुलर रखना ही पड़ेगा ताकि हमारे डेली बेसिस की नीड जो है वो कंप्लीट हो जाए। इन दिस कोरोना टाइम पे मेरा सजेशन टू ऑल ऑफ माय व्यूअर इज, कृपया कम से कम 2 से 3 साल तक का एक वेल्थ का स्टॉक अपने पास लेके चलें, कि रब ना करे कोई अनहोनी या मिस हैपनिंग, जैसे भी कोरोना के टाइम चल रहा है, कई लोग जॉबलेस हो चुके हैं, अगर होती है तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 साल तक का एक घर चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में आपके पास सफिशिएंट मनी हो। अगर आप लोगों के पास सफिशिएंट मनी आप लोगों ने सेव नहीं किया, तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, आज से अभी से एक हैबिट क्रिएट कर लें in the form of RDs, in the form of FDRs. Please put your money into different baskets so that you will create a good wealth with good financial advice. So मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित अरोड़ा, हिमाचल वाला अलारे में आप सबका स्वागत है। मैं आपको ब्लॉगिंग के साथ आपको मैं फाइनेंशियल एडवाइस भी करता हूं, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम अ बैंकर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी एडवाइस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एडवाइस अगर आपको पसंद आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अप्रिशिएट करें। और आपको लगता है कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके मन में जिनका मुझे आपको आंसर देना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मेरे को आपकी क्वेरीज जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं। प्लस जिसने मुझे आज फर्स्ट टाइम फॉलो किया है, मेरा वीडियो जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, कृपया उसे अपना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और जो ऑलरेडी मुझे वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। यूं ही अपना प्यार मुझे देते रहें। हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, टेक